सुप्रभात बच्चों, आज से हम नया पाठ शुरुआत करते हैं। पाठ 8। पाठ का नाम है ममता की मूर्ति। तो आप भी अपनी हिंदी पुस्तक निकाल लीजिए, हिंदी लिटरेचर, और पेज नंबर 35 खोलिए और मेरे साथ साथ पढ़िए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। ममता की मूर्ति। इस पाठ में मदर तेरेसा के जीवन से तुम्हें मानव सेवा का संदेश मिलेगा। अर्थात यह जो पाठ है इसमें मदर तेरेसा के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उन्होंने किस तरह मानव का सेवा किया वह दिखाया गया है। और हमें मानव सेवा उनसे सीखना है। तुम समाज सेवा के महत्व को जानोगे और मानव या समाज की सेवा करना क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है, ये आप समझेंगे। तुम्हें मदर तेरेसा जैसी महान विभूति का परिचय प्राप्त होगा। अर्थात मदर तेरेसा कितनी महान थी, वो कितनी महान विभूति थी, उसका परिचय, उसका पता आपको चलेगा। तुम पीड़ितों व दुखियों के प्रति संवेदनशील हो जाओगे। अर्थात यह पाठ पढ़ने के बाद आप जो भी व्यक्ति पीड़ित हैं या पीड़ित है अर्थात कोई दुख भोग रहे हैं, दुखी हैं, उनके प्रति आप संवेदनशील हो जाओगे। अर्थात उनको देखकर आपके अंदर संवेदना उत्पन्न हो जाएगा, तरस, एक प्रेम भाव आ जाएगा उनको देखने पर ही। यह पाठ ऐसा है। परोपकार का जीवन जीना हर किसी के वश की बात नहीं होती। परोपकार का अर्थ होता है दूसरे का उपकार करना। तो परोपकार का जीवन जीना हर किसी के वश की बात नहीं होती। अर्थात हर कोई दूसरे का उपकार करे और जीवन जिए, ऐसा सबके वश की बात नहीं होती। अर्थात सब ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा जीवन जीने के लिए मन में त्याग की भावना को जगाना होता है। अर्थात अगर आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं तो आपके मन में त्याग की भावना होनी चाहिए, तभी जाकर आप अपने जीवन में परोपकार कर पाएंगे। अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करना होता है। अर्थात त्याग का अर्थ क्या हुआ? अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करना। अर्थात अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना, अपनी सेवा नहीं, दूसरे की सेवा करना, यह होता है परोपकार। ऐसा जीवन जीने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। अर्थात जो व्यक्ति ऐसा जीवन जी सकता है, ऐसा वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। हमारे देश में ऐसे अनेक लोगों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपने आप को समाज सेवा की राह पर आगे बढ़ाया। तो हमारे देश में ऐसे कई लोगों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ाया। अब चलिए हम आगे पाठ में पढ़ते हैं। कुछ वर्ष पहले भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली में एक महाजनसभा का आयोजन किया गया। तो दिल्ली में एक जनसभा अर्थात लोग जमा होंगे, ऐसा आयोजन किया गया, एक प्रोग्राम रखा गया। जनसभा, राजधानी दिल्ली में एक महासभा का आयोजन किया गया, एक बड़ा सा सभा जिसमें सारे लोग आएंगे। वहाँ अपार जनसमूह एकत्रित था और वहाँ क्या हुआ? बहुत ही घना
बहुत ही अधिक संख्या में लोग एकत्रित हुए। थोड़ी देर में श्वेत साड़ी पहने एक महिला मंच पर आई और कुछ देर बाद मंच अर्थात स्टेज पर श्वेत साड़ी पहने अर्थात सफ़ेद साड़ी पहनी एक महिला मंच पर आई, स्टेज पर आई। उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं था अर्थात कोई गहने नहीं पहने थे उस महिला ने, किंतु उनके व्यक्तित्व में इतना तेज था अर्थात वो महिला गहने नहीं पहनी थी, किंतु उनका जो व्यक्तित्व था वह बहुत ही निखर रहा था कि उनके प्रवेश करते ही जनता भाव विभोर हो उठी अर्थात वो जैसे ही मंच पर प्रवेश किए पूरी जनता भाव से भर आई और तालियों से सारा वातावरण गूंजने लगा। अर्थात जैसे वो स्टेज में चढ़ी पूरी जनता भाव विभोर हो गई और तालियां बजाने लगी। ठीक है। उस महिला ने सहज भाव से सबको समझाया कि प्रेम ही जीवन का मूल मंत्र है। उस महिला ने सबको क्या समझाया? प्रेम ही जीवन का मूल मंत्र है। सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना रखने से ही संसार में सुख और शांति की स्थापना हो सकती है। अर्थात वह महिला जो थी वो कौन थी? आप समझ सकते हैं, मदर तेरेसा। तो सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना रखने से ही संसार में सुख और शांति की स्थापना हो सकती है। तो वह महिला क्या समझाई सभी को कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना रखने से ही अर्थात सभी प्राणी चाहे वो पशु पक्षी इंसान मानव जो भी हो सभी के बड़े छोटे सभी के प्रति गरीब धनी सभी के प्रति जब प्रेम की भावना रखने से ही संसार में सुख और शांति की स्थापना हो सकती है। तो संसार में सुख और शांति कैसे स्थापित होगी? जब हम सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखेंगे। उनके सरल शब्दों ने वहाँ उपस्थित सभी जनों के हृदयों को छू लिया। अर्थात वहाँ जितने लोग थे सभी का हृदय यह सुनकर खिल गया और बहुत लोगों ने उन्हें निर्धनों की सहायता के लिए धन दिया और बहुत से लोगों ने अर्थात जो धनी व्यक्ति थे वो लोग उनको निर्धनों की सहायता के लिए अर्थात गरीब की सेवा करने के लिए उनको धन दिए अर्थात उनको कुछ डोनेशन दिए। एक विद्यार्थी ने उन्हें अपनी घड़ी उतार कर दी और कहा, अब देखिए विद्यार्थी ने भी उनको एक घड़ी दे दी और कहा, मेरे पास इसके अलावा और कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। अब देखिए विद्यार्थी ने घड़ी दे दिया और कहा, मेरे पास कोई मूल्यवान वस्तु इससे ज़्यादा नहीं है, कृपया इसे बेचकर रोगियों के लिए दवाइयाँ खरीद लीजिएगा। फिर क्या हुआ? एक वृद्ध व्यक्ति ने मटमैले रुमाल में एक वृद्ध व्यक्ति अर्थात एक बूढ़ा व्यक्ति मटमैले रुमाल में गंदा सा रुमाल से 200 रुपये निकाले और कहा, यह मेरे जीवन भर की कमाई है, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। तो देखिए क्या हो रहा है, लोग सब उसे डोनेशन दे रहे हैं उस महिला को। जानते हो वह महिला कौन थी? वह थी मदर तेरेसा। उन्हें मदर यानी माँ की उपाधि इसलिए दी गई है कि उनका जीवन गरीब, असहाय और रोगियों की सेवा में समर्पित था। तो देखिए मदर तेरेसा ने क्या किया, उसे माँ की उपाधि मिली, उसने गरीब, असहाय और रोगियों की सेवा में समर्पित कर दिया अपना जीवन।
उनके समर्पण की भावना के कारण ही उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो देखिए, उनको 2 पुरस्कार मिले, एक नोबेल शांति पुरस्कार यानी नोबेल पीस अवार्ड और भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, आज आप इस पाठ को ही पुनः रिपीट करके और खुद से भी 2 बार पढ़िए। इसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको भी पढ़िए, ठीक है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।